दोस्तों नमस्कार। हमारे जननायक के भाग 73 और हम कह सकते हैं कि चुनावी गणित के इस आखिरी एपिसोड में आज लोकसभा नैनीताल के अंतर्गत नैनीताल जिले की 5 विधानसभा और उधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा के 2022 के चुनाव परिणाम की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो इसमें विधानसभा क्षेत्र 56 लाल कुआं नैनीताल जिले की पहली विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या थी 1,21,488। मतदान हुआ 86,996 और मतदान का प्रतिशत रहा 71.61। इस सीट पर 13 लोग जो चुनाव मैदान में थे उनमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, जिनको भाजपा ने पहली बार मौका दिया, उनको मिले 46,360 यानी 53.23% और वो पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को उन्होंने 17,525 मतों के भारी अंतर से शिकस्त दी। हरीश रावत जी को 28,780 यानी 33.08% मत मिले और इस सीट पर 11 लोगों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा क्षेत्र संख्या 57 भीमताल में मतदाताओं की संख्या थी 1,01,482 और मतदान हुआ 66,255 और मतदान का प्रतिशत रहा 65.29। 10 लोग चुनाव मैदान में थे और पिछली बार निर्दलीय के रूप में जो राम सिंह कैड़ा विधायक जीते थे इस सीट पर, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके मैदान में उतारा तो उनको मिले 25,632 में 38.69% और दूसरी बार विधायक बने। 12 में भाजपा के टिकट पर विधायक का चुनाव जीतने वाले दान सिंह भंडारी को मिले 15,787 मत 23.83% और वो दूसरे स्थान पर रहे। निर्दलीय लखन सिंह को मिले 12,508 और 18.88% मत पा करके वो जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे। 7 लोगों की इस सीट पर जमानत नहीं बच पाई। विधानसभा क्षेत्र संख्या 58 नैनीताल में जो SC रिजर्व सीट है, मतदाताओं की संख्या 1,10,734। मतदान हुआ 60,877। मत प्रतिशत रहा 57.98 और 5 लोग इस सीट पर चुनाव मैदान में थे। 2017 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हार का सामना करने वाली सरिता आर्य ने इस समय पासा बदला, भाजपा की प्रत्याशी बनी और 31,770 यानी 52.19% मत पा करके वो दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुई। पिछली बार भाजपा के टिकट पर विधायक का चुनाव जीतने वाले संजीव आर्य को मिले 23,889 यानी 39.24% और वो दूसरे स्थान पर रहे। 3 लोगों की सीट पर भी जमानत जब्त हो गई। 59 नंबर सीट हल्द्वानी, कुल मतदाता 1,51,985। मतदान हुआ 99,869 और मत प्रतिशत रहा 65.71। कुल 13 लोग इस सीट पर चुनाव मैदान में थे और स्वर्गीय इंदिरा हृदयेश जी के निधन के बाद कांग्रेस ने अब उनके बेटे सुमित हृदयेश को इस सीट पर प्रत्याशी बनाया। उनको मिले 50,116 यानी 50.18% मत और वो पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। भाजपा के प्रत्याशी जोगिंदर पाल सिंह रौतेला 42,302 मत यानी 42.36% मत पा करके दूसरे स्थान पर रहे। 11 प्रत्याशी इस सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाए। कालाडूंगी सीट 60 नंबर, मतदाताओं की संख्या 1,73,201। सबसे अधिक मतदाता और सबसे अधिक मतदान 1,18,316 का। मतदान का प्रतिशत रहा 68.31। 11 लोग चुनाव मैदान में थे, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के अजेय प्रत्याशी बंशीधर भगत 67,847 यानी 57.34% मत पा करके 7वीं बार विधायक निर्वाचित हुए और कांग्रेस के महेश शर्मा को मिले 43,916 37.12% दूसरे स्थान पर रहे। 9 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उधम सिंह नगर जिले की 62 नंबर जसपुर विधानसभा, मतदाताओं की संख्या 1,33,136। 97,893 का मतदान 75.53% और 10 लोग चुनाव मैदान में। कांग्रेस के आदेश सिंह चौहान को मिले 42,886 और उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की 43.81% मत पा करके। और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जो 2002, 7 और 12 में लगातार इस सीट पर जीत हासिल करते रहे, इस बार भी पिछली बार की तरह 38,714 यानी 39.55% मत पा करके जीत हासिल नहीं कर पाए, दूसरे स्थान पर रहे और 8 लोगों की सीट पर जमानत जब्त हो गई। विधानसभा क्षेत्र संख्या 63 काशीपुर सीट पर 4 बार भाजपा के प्रत्याशी के रूप में हरभजन सिंह चीमा चुनाव जीतते रहे और इस बार उन्होंने अपने बेटे को भाजपा प्रत्याशी के रूप में मौका दिया।
कुल 1,77,270 मतदाताओं वाली इस सीट पर 1,13,360 यानी 63.9% मतदान हुआ। और 8 लोग जो चुनाव मैदान में थे, त्रिलोक सिंह चीमा भाजपा प्रत्याशी को सबसे अधिक 48,508 यानी 42.79% मत मिले और वो पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। और कांग्रेस ने भी केसी सिंह बाबा के सुपुत्र नरेंद्र चंद को मौका दिया था, उनको मिले 32,173 और वो दूसरे स्थान पर रहे। 6 लोगों की जमानत नहीं बच पाई। सीट संख्या 64 बाजपुर एससी रिजर्व, कुल मतदाता 1,52,175, मतदान हुआ 1,09,508 और मत प्रतिशत रहा 71.96। 6 लोग चुनाव मैदान में थे और इस सीट पर कांग्रेस के तो इस बार भाजपा से वापसी करके फिर कांग्रेस में आए यशपाल आर्य 40,252 मत यानी 36.76% पा करके 7वीं बार विधायक बने। और ये जो वर्तमान विधानसभा है, तो इस नैनीताल लोकसभा से ही 2 लोग हैं जो 7वीं बार विधायक हैं, यशपाल आर्य और बंशीधर भगत जी। भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार को मिले 38,641, 35.22% और मात्र 1,000 मतों के अंतर से वो दूसरे चुनाव हार गए, दूसरे स्थान पर रहे। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता टमटा को मिले 20,100 यानी 18.35% और वो तीसरे स्थान पर रही। 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सीट संख्या 65 गदरपुर, कुल मतदाता 1,44,150, मतदान हुआ 1,08,968 और मत प्रतिशत रहा 75.59। 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सीट से भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे 5वीं बार विधायक चुने गए 52,841 यानी 48.49% मत हासिल करके, और वो भी राज्य बनने के बाद लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमन महाजन को मिले 51,721, 47.46%, कम मतों के अंतर से चुनाव हारे और दूसरे स्थान पर रहे। 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा सीट 66 रुद्रपुर में कुल मतदाता 1,92,723, मतदान हुआ 1,32,651, मत प्रतिशत रहा 68.83। 9 लोग चुनाव मैदान में थे। भाजपा प्रत्याशी शिव अरोड़ा को पहली बार भाजपा ने मौका दिया। 60,602 यानी 45.69% मत पा करके पहली बार विधायक चुने गए शिव अरोड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी मीना शर्मा 40,852 मत यानी 30.8% पा करके दूसरे स्थान पर रही। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा के बागी राजकुमार ठुकराल को मिले 26,988 मत 20.35% और वो जमानत बचाते हुए तीसरे स्थान पर रहे। 6 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा सीट संख्या 67 किच्छा में कुल मतदाता 1,39,845 और इसमें मतदान हुआ 1,88,000 और मत प्रतिशत रहा 71.57। 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस ने अपने रुद्रपुर के परंपरागत प्रत्याशी तिलक राज बेहड़ को इस बार किच्छा सीट से चुनाव लड़ाया। 49,552 यानी 49.51% वोट पाकर के वो 5वीं बार विधायक निर्वाचित हुए। भाजपा के राजेश शुक्ला को मिले 39,475 और वो दूसरे स्थान पर रहे। 10 लोगों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा सीट संख्या 68 सितारगंज में 1,23,168 मतदाताओं में से 96,758 ने मतदान किया 78.56% और 7 लोग जो चुनाव मैदान में थे उनमें से इस बार भी सौरभ बहुगुणा 43,354 मत पा करके दूसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। कांग्रेस की नव तेजपाल सिंह को मिले 32,416, दूसरे स्थान पर रहे और 5 लोगों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा सीट संख्या 69 नानक मत्ता शेड्यूल टाइप सीट, मतदाता 1,24,169, मतदान 92,075, मत प्रतिशत 74.15, कुल प्रत्याशी 6 और कांग्रेस के गोपाल सिंह राणा इस बार उन्होंने प्रेम सिंह राणा से गद्दी छीनी। 48,746 मत पा करके तीसरी बार विधायक चुने गए। भाजपा के पिछली बार के विधायक प्रेम सिंह राणा को मिले 35,726 और दूसरे स्थान पर रहे। 4 लोगों की जमानत जब्त हो गई। विधानसभा सीट संख्या 70 खटीमा, मतदाता 1,22,870, मतदान हुआ 92,850 का और मत प्रतिशत रहा 75.57। कुल 8 लोग चुनाव मैदान में थे और कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी 48,177 मत पा करके 51.89% पहली बार विधायक चुने गए। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा के प्रत्याशी थे उनको मिले 41,598, 44.8% और दूसरे स्थान पर रहे। 6 लोगों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के पुष्कर सिंह धामी की इस हार के बाद भी उन पर भरोसा जताया और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी उपचुनाव लड़े चंपावत से। कैलाश कतोड़ी ने उनके लिए सीट खाली की और वहां से
बम्पर वोट से चुनाव जीत करके और राज्य के मुख्यमंत्री की बागडोर बाखूबी संभाल रहे हैं। तो ये 2022 के चुनाव का आज आखिरी एपिसोड। आप सब लोगों ने अब तक 52 से लेकर 22 तक के चुनाव का लेखा जोखा सुना, और 4 तारीख को मतगणना के परिणाम आने के बाद 24 के लोकसभा चुनाव के उत्तराखंड की 5 सीटों का ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन इस बीच में आपके सामने मैं रखूंगा जो 12 हमारे राज्य में मुख्यमंत्री बने उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और उनके विभागों की जानकारी। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को सब्सक्राइब करने के साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके इस जानकारी को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।